मेरा आ रहा फिर लेटर वाला है एक हाथ। दिव्यांग का जीवन कितना कठिन है, इस एहसास को समझना बहुत मुश्किल है जब तक स्वयं पर वो संकट ना पड़े। आज हम रियल जिंदगी के रियल नायिका से मिलने जा रहे हैं। जब ये बच्ची थी तभी इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया। इनके पिता का बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार में आर्थिक तंगी आ गई। उस तंगी से लड़के शिक्षा का हाथ थाम के आज कांति आगे बढ़ी। सारे दुखों को भूलकर माँ के साथ खुशी खुशी जी रही हैं। ये 10 किलोमीटर का दूरी तय करके बच्चों का ट्यूशन लेती हैं। आज ये स्वयं सक्षम हैं और आत्मसम्मान से जी रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सभी दिव्यांग महिलाएं इनकी जैसी नहीं। खास करके वैसे दिव्यांग महिलाएं जिनकी आंखें नहीं हैं, उनके साथ यौन शोषण कर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये हमारा एवं कानून का कर्तव्य है कि वैसे दुर्व्यवहारियों को कठोर दंड देकर इंसाफ के तराजू को बराबर किया जाए, ताकि किसी भी दिव्यांग की तरफ उठने वाली आंख झुक कर ही रह जाए। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल द रियल जिंदगी में। आपका भी स्वागत है। तो कांति जी, सबसे पहले आप अपने शिक्षा के बारे में बताएं। हम इस अपने शिक्षा से पहले थोड़ा सा अपना नाम परिचय बता लेते हैं। मेरा नाम हुआ कांति कुमारी। मैं इचाक के रहने वाली हूँ। इचाक कस्तूरबा से पढ़े हैं। पढ़ाई करने के बाद में जब 12th पास करने के बाद में मैं केविंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, जो कि केविंस कॉलेज हजारीबाग से पढ़े हैं। उसके वहाँ से BA पढ़ने के बाद में हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पोस्ट ग्रेजुएट है, हम इकोनॉमिक्स से ऑनर्स हैं। और BA से मैं पेंटिंग की हुई भी है। अच्छा, BA से पेंटिंग। हाँ, और इकोनॉमिक्स से मेरा MA है, BA भी है, MA भी है। और कंप्यूटर भी की हुई है, DCA। और रिटेल मैनेजमेंट भी की हुई है। आपका फाइन आर्ट से भी किए हुए हैं। और आपका क्या बोल सकते हैं, जूट वाला जो सिलाई से हम किए हुए भी है। बधाई देना चाहेंगे कि आपने तो बहुत सारी डिग्री लेकर के रखा है। जनरली देखा जाता है और हमने अभी तक देखा है, सुना है कि दिव्यांग लोग इतना ज़्यादा डिग्री नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप तो बहुत सारा डिग्री लेकर के रखे हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है? जैसे मेरे घर में तो भैया हैं, भाभी है, माँ है, भतीजा है, भतीजी है। जैसे कि पापा तो आज रहे नहीं। 2004 की घटना है। मेरे पापा के तो चरी बाज़ार में बकरा का व्यापारी के काम करते थे, जो कि आज तक उनका लाश भी नहीं मिला। और जो चरी बाज़ार से ही गुप्त कर दिया गया। आज तक हम लोग ढूंढते रहे, आज तक उसका कुछ भी कहीं से नहीं हो पाया। बहुत दुखद घटना रहा कि हम लोग उस समय नाबालिग थे, जो कि हम लोग को न समझ में आया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके परिवार में आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ बोला जिससे आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा हो? ऐसा तो नहीं बोले मेरे परिवार। सबका मतलब भरपूर सहयोग। हम भरपूर सहयोग रहा है सभी को, सब परिवार से भी रहा और अदर लोग से, टीचर से भी सहयोग रहा। जैसे भी यहाँ आंटी का भी सहयोग रहा, रह रहे हैं। तो अब आप हमारे दर्शकों को दिव्यांगों के अधिकार के बारे में कुछ बताएं। जैसे दिव्यांग का अधिकार है, सबसे पहला कि जैसे हम लोग को ने बहुत सारे 2016 के एक्ट के तहत में आया, संशोधन आया है, गोल पर आया है। जैसे गरीबी उन्मूलन है या शिक्षा है, इसका सुगमता वातावरण के बारे में दिया गया। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कांति जी? अभी हम कर रहे हैं कि जैसे कि हम खुद अभी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, प्लस में कोचिंग है मेरा, तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बच्चे लोग को पढ़ा? हाँ, बच्चे लोग पढ़ाते हैं। तो अभी जो भरण पोषण होता है, खर्चा, जैसे कि आप तो घर पे हैं नहीं, दूसरे जगह हैं, तो अभी आपका भरण पोषण कैसे होता है? जैसे अभी हम मेरा आ रहा है इनकम, कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आ रहा है। पहले तो घर से मिलता था, अभी घर से हम खुद कर रहे हैं तो घर से भी नहीं ले रहे हैं। पहले में लेते थे, अब नहीं लेते हैं। आप नहीं लेते? तो आप क्लास यहीं पे देते हैं? नहीं, हम मेरू में देते, मेरा कोचिंग है मेरू। तो वहाँ आना जाना अप डाउन पर डे। कैसे? ट्राईसाइकिल मेरे पास बैटरी, इसी से आना जाना था। अच्छा, कोई परेशानी नहीं? नहीं। आपके लाइफ का कोई वैसा घटना जिससे आप एकदम से टूट गए हो, तो वो बताएं थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो घटना हम लोग के अंदर में तो आते जाते रहती है। हम लोग के तो सबसे क्या बोला जाए कि लोग को बहुत दर्दनाक, दिव्यांग को एक सोचता है कि दिव्यांग पैदा होता है सबसे पहले दर्दनाक समझते हैं सब लोग, हर समाज में, हर फैमिली में
सबसे पहले लोग तो घर में ही जब उसको ना समझे तो फिर समाज क्या समझेगा। जैसे कि आज मेरे फादर्स नहीं रहे हैं तो आज बहुत दुख की बात है। आज होते तो आज इस जगह नहीं होते और कहीं और होते हम। ये तो आज हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि बहुत सारी स्थिति हम लोग अभी भी समाज में हम लोग को नहीं देखा जा रहा है सही से। ये घर हो या बाहर हो, कहीं भी बहुत तरह का हम लोग को सामना का कठिनाइयों को परेशान करना पड़ता है। जैसे कि आज कहीं भी हम लोग सरकारी ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को सब दूर दूरा देते हैं। गांव हो या मुखिया हो या समाज हो, किसी जगह भी जाते हैं हम लोग को कोई मान्यता नहीं देते हैं। सबसे पहले हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग को कौन करेगा, आप लोग को अलग नज़रिया से लोग देखते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने अब हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हम लोग किस रास्ते से कैसे करें, कि क्या हम लोग सोल्यूशन सरकार को दे, कि हम लोग कभी सरकार की तरफ आकर्षित हो। कि घर समाज तो करता ही नहीं है, तो आप नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे दिव्यांग लोग। एक तो दिव्यांगों के लड़कियों लोग का अधिकतर शोषण हो रहा है, यौन संबंध के लिए बहुत सारे शोषण हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे ये लड़कियाँ का जो ब्लाइंड लड़की यहाँ की थी, जो आपको उसका शोषण में क्या किस जिला से था याद नहीं आ रहा है, वो हर 2 महीना 4 महीना में कुछ शोषण हो रहा है बहुत सारे जगह जगह महिलाओं का। तो हमने सरकार से यही कहते हैं कि जो शोषण हम लोग का दिव्यांगों के पीछे हर जगह हर समाज में जो घटना हो रहा है वो कम से कम रोकने का काम करे। सरकार से मेरी मांग है, हेमंत सरकार से, जो कि हम लोग को संविधान में जितने सारे कानून का प्रावधान किया गया है तो कानून को अपना प्रावधान को जल्द से जल्द लागू करें। हम लोग को कम से कम बहुत महिलाओं को शादी विवाह में बहुत दिक्कत होता है दिव्यांगों को, तो सरकार को कदम उठाना है कि कम से कम ये भेदभाव ना करे समाज। आपने एक ऐसा नियम बनाया कि सभी के लिए एक समान कानून हो, कि जो भेदभाव करे उसका कुछ सजा का प्रावधान दिया गया मगर वो लागू नहीं हो पा रहे। आज हमारे सरकार 2 साल बने मगर वो आपको मेरे एक निष्ठा आई तो हम लोग का 80% सोल्यूशन करते थे, जो कि वो आया था वो सीट आज नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। वह हम लोग को नियुक्ति नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे शिकायत करने के लिए। हम लोग को कोई तो पदाधिकारी के सुनते नहीं, हम लोग का बात, हम लोग का समस्या तो सुनते नहीं है कि कहाँ दिव्यांग लोग जाएंगे। एक तो हम लोग का था कि कमिश्नर सुनते थे, उनका 2 साल से बहाली नहीं हुआ है, अभी तो नियुक्ति बंद करके रखे हुए हैं। सबसे पहले हम उनसे आग्रह करेंगे नियुक्ति दे हम लोग का निष्ठा आयुक्त का, जो कि हम लोग का सारा सोल्यूशन हो, सारे दिव्यांग को, पूरा झारखंड को, पूरा राज्य को, हर गांव देहात को, और जितनी सारी योजनाएं आती है कम से कम वो हर दिव्यांग तक पहुंचना चाहिए, किसी भी को बेईमानी ना हो। सरकार से आग्रह है मेरा। कांति जी, दिव्यांगों का हालात अभी क्या है हमारे समाज में, ये बताएं थोड़ा। जैसे कि आज दिव्यांगों को तो बहुत सारी शोषण हो रही है, ब्लाइंड को शोषण हो रहा है, किसी तरह से भी समाज में यौन संबंध को लेके लोग मार दे रहे हैं। जैसे कि अभी गुमला जिला का एक मुद्दा आया था अभी 2-3 महीना का पहले, जो कि ब्लाइंड लड़की को उसको यौन संबंध के बारे में उसको मार दिया गया। और मैं एक सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ मुद्दों पर ने उनको ज्ञापन सौंपी थी, जो मेरा अधिकार मेरा द्वार लगी थी हजारीबाग के गांधी मैदान में, तो उसमें मैंने कुछ मुद्दे को सौंपी थी सरकार को। तो सरकार ने आज तक हमने 21 तरह का मुद्दा सौंपी थी, जो सरकार आज तक इसमें कदम में कुछ पहल को आज तक ठोस निर्णय नहीं दिए हैं। तो उसमें से जैसे कि मेरे पास इनका चिट्ठा आ गया है जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा था सरकार को, तो इसमें पॉइंट तो 21 इन्होंने दिया है जो कि सारा लागू होना चाहिए। लेकिन इसको मैंने पढ़ा तो पर्सनली कुछ मैं बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूँ जो लागू होना ही चाहिए। जैसे कि पिछले 7 महीने से खाली पड़े राज्य निःशक्तता दिव्यांगता आयुक्त के पद पर प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित योग्यता का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अतिशीघ्र पूर्णकालिक नियुक्ति की जाए। एक्ट 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एक्ट धारा 79 के तहत। और दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा कि झारखंड राज्य के सभी विकलांगों में दिव्यांग जनों के आरक्षण के अनुसार खाली पड़े बैकलॉग पदों की नियुक्ति विशेष अभियान के तहत आरक्षण रोस्टर कर सही रूप से अनुपालन करते हुए सभी कोटि के दिव्यांगजनों की नियुक्ति अगले 3 महीने के अंदर की जाए। एक्ट धारा 33 और 34 के तहत। और है केंद्र व राज्य प्रायोजित सभी गरीबी उन्मूलन व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सभी को लेकर दिव्यांगजनों को 5% का आरक्षण सुनिश्चित तौर पर प्रदान करने हेतु अलग से परिपत्र आदेश संकल्प जारी की जाए। राज्य अथवा जिला स्तर पर
होने वाली किसी भी विभाग की संविदा अथवा मानदेय पर आधारित नौकरियों में भी दिव्यांगजनों को कोटवार आरक्षण प्रदान किया जाए। एक्ट धारा 35 और 37 के तहत महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग व पिछड़ा आयोग की तर्ज पर दिव्यांगजनों के लिए भी अलग से आयोजन का गठन किया जाए। एक्ट धारा 101। और मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि रक्त विकार से जनित, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रक्त विकार से जनित विकलांगता, एनी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित लोगों हेतु राज्य के सभी निजी व सरकारी ब्लड बैंक को मैं उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रक्त व अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराने की अस्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इनकी दुख को, इनकी पीड़ा को सुना जाए। सचमुच में इन लोगों पे बहुत ही शोषण किया जा रहा है। तो हेमंत सरकार से मेरा निवेदन होगा कि इन सारे बिंदुओं को सख्ती से लागू किया जाए ताकि दिव्यांगजन आत्मसम्मान के साथ जी सके। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और हाँ, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके तक लगातार हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो D1 कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर।